हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पीएचपी में डिस्कस कर लिया था कि हम फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में कैसे भेजेंगे। ओके, सो उसमें कुछ टर्म्स आए थे हमारे जो थे सुपर ग्लोबल्स। पहला जो टर्म आया था वो था सुपर ग्लोबल्स। अब मैं आगे जो टर्म्स भी उसमें कुछ आए थे जैसे कि मेथड, एक्शन, सेशन, सब क्या है आपको अब सब समझ में आएंगे, क्योंकि अब जो हमारी आज की वीडियो है वो होगी सुपर ग्लोबल्स के ऊपर कि सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं पीएचपी में। ओके, सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएचपी का सुपर ग्लोबल्स, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं कि सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं। ओके, सो इसके लिए मैंने एक पीपीटी रेडी कर रखी है और वो पीपीटी आपको मेरे गिटहब में, आप मेरे गिटहब पे जाएंगे और आपको एक रेपो मिलेगी कोडिंग फ्रीक्स पीपीटी डॉक्स। इसमें आपको वो पीपीटी मिल जाएगी, पीएचपी सुपर ग्लोबल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होती है पीएचपी में सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं। ओके, सो देखते हैं पीएचपी सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं। पीएचपी के ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स हमें पता है क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, तो ये ग्लोबल कंटेनर होते हैं। ग्लोबल कंटेनर क्या होते हैं अब हम आगे बात करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग सुपर ग्लोबल्स। सुपर ग्लोबल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पीएचपी 4.1.0। तो ये नए नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। ओके, क्योंकि ये पीएचपी 4 में आ गए थे और हम पीएचपी 7 यूज करते हैं। आर बिल्ट इन वेरिएबल्स डेट आर ऑलवेज एक्सेसिबल इन ऑल स्कोप्स। तो ये वेरिएबल्स हैं जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पीएचपी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज होगा, मल्टीपल पेजेस होंगे। तो हम किसी भी पेज पे कोई भी सुपर ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो पीएचपी की फाइल ही होनी चाहिए। ओके, some predefined variables in PHP are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope। ये वही पॉइंट है आपका। ओके, कि predefined variables होते हैं, पहले से डिफाइंड है और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। One can access them from any function, class और फाइल without having to do anything special। कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है नई चीज़, आपको इनको कहीं से भी कॉल करा सकते हैं। ओके, जैसे हम C++ में देखते थे, हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनके काम करने के लिए। लेकिन सुपर ग्लोबल्स में हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। सुपर ग्लोबल्स में सिर्फ हमें उन्हें यूज़ करना है, कुछ इंपोर्ट नहीं कराना। ओके ओके, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कितने होते हैं? इतने सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल आपके सामने हैं। डॉलर ग्लोबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स को हम डॉलर से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए डॉलर। फिर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर env, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सो इनमें से हम सारे तो आई गेस कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इतने तो पूछे भी नहीं जाते हैं, इतने तो कोई याद भी नहीं रख सकता। मतलब आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार आपको टच में रहना पड़ेगा। और मैं बताऊं तो मैं पीएचपी को उतना प्रेफर नहीं करता हूं। पीएचपी में को सिर्फ बेसिक के लिए प्रेफर करता हूं। मींस मैंने आपको पहले बताया पीएचपी को मैं कहाँ प्रेफर करता हूं। पीएचपी को मैं सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए प्रेफर करता हूं। अगर किसी क्लाइंट की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, अगर उनका सिंपल उनके बिजनेस के बारे में बताना है या छोटा मोटा कुछ उनका रिप्रेजेंट करना है, तो पीएचपी उसके लिए सही है। अब कोई बड़े पैमाने पे आपको कोई चीज़ करनी है, लेट्स से आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या कुछ करना है, तो मैं पीएचपी प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, उसके लिए आप पीएचपी के फ्रेमवर्क प्रेफर कर सकते हैं, लारावेल प्रेफर कर सकते हैं, कोड इग्नाइटर प्रेफर कर सकते हैं, cake.php प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं पीएचपी कोर प्रेफर नहीं करूँगा कोई भी बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, सो इतने आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बस मैं आपको उनका बेसिक बता दूंगा, क्योंकि पीएचपी की जॉब्स अभी भी मार्केट में हैं और अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। 6 to 8 लाख का पैकेज भी मिल रहा है लोगों को पीएचपी में। ओके, सो ये हैं आपके सुपर ग्लोबल्स। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे डॉलर ग्लोबल से और वो हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। ओके गाइज, सो ये पीपीटी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई इसका आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आप इसको अपने कॉलेज में यूज़ कीजिए, अपने
यूट्यूब चैनल आपका कोई दूसरा है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा, बस मेरा कोडिंग ट्रीज का लोगो रिप्लेस कर दीजिएगा। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।